हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। अगर आपके डीएम सिंगल है तो कमिटेड है, मैरिड है, जो भी आपका सिचुएशन है, ये रीडिंग आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको अगर इनर वर्क कराया जा रहा है, आप इनर वर्क करना चाह रहे हो, तो आपको अपने खुद के लिए करना है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं करना। क्योंकि अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैं ये इनर वर्क कर लूँगी, मैं वो इनर वर्क कर लूँगी, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आप ये इनर वर्क करोगे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बोल रही है तो ठीक है ऐसे बोल रही है, सुन लेते हैं और अपना इनर वर्क कंटिन्यू करते हैं, मैं सुधर जाऊंगी तो मेरा डीएम सुधर जाएगा, तो वो तो आ ही जाएगा ना, तो बिल्कुल गलत हो आप लोग। क्योंकि अगर आप इन दी एंड आप लोगों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। मैं अगर कोई विश मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो उसका लास्ट प्रोसीजर सरेंडर ही होता है। जितनी मेहनत कर ली आपने एग्ज़ाम का पेपर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम के बाद आपके पहले आपने बहुत पढ़ाई की, आपने इतनी पढ़ाई की, आपने 12 घंटे पर डे पढ़ाई की। उसके बाद जब आप पेपर लिख करके बाहर आ गए, उसके बाद आप पेपर का कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार करना है। और उसी रिजल्ट के इंतज़ार को हम सरेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप अभी इनर वर्क करना है वो भी करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के ट्विन फ्लेम का टेस्ट जो आपको ट्रिगर्स मिलते हैं वो भी झेलना ज़रूरी है। और एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया है कि भाई आपको ट्रिगर से आप खुशी से पार हो गए हो, या आपको अभी भी कुछ ट्रिगर्स बाकी, आपको आपका टेस्ट रिज़ल्ट जब तक नहीं मिलता, आपको जब तक ये बात नहीं समझ आ जाती कि आप इस टेस्ट में पास हुए, फेल हुए, या जो भी ट्रिगर्स आए आपने उसको कैसे डील किया, जब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको सरेंडर भी करना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है गाइस किसी भी बात पे। आज आपने सोच लिया कि मैं हर मंडे को फास्ट करूँगी, अब आपने हर मंडे को फास्ट किया और एक दिन ऐसा आया कि आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, आपको एसिडिटी हो गई, आपके पैर में लग गई, आप सामान नहीं ला पाए मंडे का फास्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब थी तो आप अपने बेड पे बैठो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। जिद करने की ज़रूरत नहीं है ना कि मैं को करना ही है, मैं करूँगी ही मर मर के भी। ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा लो। ठीक है, दूसरी खाली एक बात याद रखना, आप लोगों को प्रतिज्ञाएं नहीं लेनी है। अब बोल दिया आपने, ठीक है, हाथ में जल वल लेकर के नहीं बोलना है, अपने मन से बोल दिया, जितना हो पाता है उतना हो पाता है आप करो। और ऐसे भी आपको जितना हो पाता है उतना ही बोलना चाहिए कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर मंडे को करूँगा, हो गया तो ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसे नहीं कर सकते जिसका आप पालन नहीं कर सकते, उसका भी प्रॉब्लम्स आता है, उसके भी ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। तो एक बात अपने आप को, और वो ऐसे करने से आप डीएम एनर्जी में जाओगे और डीएम एनर्जी में जाने के बाद आपके बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो सकते हैं, कुछ और ही हो सकता है जिस सिचुएशन को आप संभाल भी नहीं पाओगे शायद। तो थोड़ा सा सोच समझ के रहिए। और जो भी डीएम्स है यहाँ पर, उनको सिर्फ एक ही बात जानने की ज़रूरत है, आपको अपने डीएम के लिए बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डीएम के लिए नहीं बदल रहे हो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए बदल रहे हो कि आई डिज़र्व द बेस्ट। ठीक है, जब आप को अपने अंदर ये, मेरे अंदर ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे काम करो ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैं, जब मेरा डीएम आ जाएगा तो आई विल डिज़र्व हिम और मेरा काम बन जाएगा और मेरा यूनियन हो जाएगा। आपको अपने डीएम के लिए अपने आप को नहीं सुधारना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप को सुधारना है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने डीएम के लिए खुद को सुधारने जा रहे हो, आप अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम को दे रहे हो, ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा इसको। और अभी हम अपनी रीडिंग चालू करते हैं और मुझे भी बताइएगा आपको इस सोच के बारे में कैसा लगा। जितना आप अपने डीएम को अपनी एनर्जी दे रहे हो उतना वो ईगो में फूलते चले जा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हो ये तो आता भी नहीं है मेरे पास, क्यों आएगा, आपने इतनी एनर्जी दे रखी हुई है उसको अपनी। खैर, एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट जर्नी क्या चल रही है।
तो करंट एनर्जीज क्या है, तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स, चाहे वो घर वाले हो या फ्रेंड्स हो या वर्क प्लेस हो, वो छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ सोच रहे हैं। बार बार वो जो है उनके लाइफ में वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, और जिस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा अटैक्ट फील कर रहे हैं। वो अपने आप को जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने आप को टोटली फ्री देखना चाहते हैं, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटा हुआ। तो इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हेल्थ पे भी इस चीज़ का असर हो रहा है। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ऐसा हाल हो गया कि सब लोग ने उनको इतना अटैक किया है, तो वो एक कोने में जैसे बिल्ली जाकर अपने उसको चोट लग गई तो वहाँ पे लिक नहीं करती, वैसे आपके डीएम हो गए। जहाँ जहाँ उनको चोटें लगी है वो वहाँ अपने आप को हील करने की कोने में जाके ना किसी से बात करेंगे, मिलेंगे, अकेले में रहेंगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। तो यही चल रहा है यहाँ पर। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अब पता चल रहा है कि कितनी सारी बैक स्टैबिंग हुई है उनके खिलाफ, कितनी सारी छुरियाँ लगी है उनके पीठ पे, ये सब बातें उनको पता चल रही है स्लोली। ठीक है, तो वो तैयार हो रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और जैसे ही अपने आप को हील करेंगे ना वो, तो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे कि उनके लिए क्या सही है। अगर डीएफ की बात करें तो डीएफ के लिए विक्ट्री ही होगा ये, जब आप विक्ट्री की रास्ते पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, आप जीत के रास्ते पे ऑलरेडी निकल चुके हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके वर्ल्ड के पीछे सन का कार्ड है। जैसे ही आपको लगेगा कि दिस सिचुएशन इज़ ओवर, और जैसे ही आपको अभी लग रहा होगा कि कुछ नहीं हुआ और मैं स्टक हो गई और ये बंद गया और सब कुछ ख़त्म हो गया, तब आपको सब खत्म होने के बाद, क्योंकि 0 के बाद ही 1 आता है, और 1 है सन का कार्ड। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब आपको लगेगा कि ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, द स्टोरी इज़ ओवर, उसके बाद कुछ समय बाद आपको न्यू बिगिनिंग्स मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देंगे। और आप अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है एंड 0 एंड द वर्ल्ड, और ये एंड नहीं है, पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी जीत हो जाएगी, ये बात का है। मैंने आपको पहले ही बोला, ये चेरी ऑन द टॉप वाली बात होती है कि सब कुछ आपके लाइफ में बदल जाएगा, उसके साथ साथ आपका ट्विन फ्लेम भी आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं चेरी ऑन द टॉप। तो यहाँ पे जो मेरा चल रहा है, ये आपको लग रहा है ना अभी सब कुछ मैंने इतने एफर्ट्स डाले, ये हो गया वो हो गया, सब खत्म हो गया। सब खत्म होने के बाद ही एक नई बिगिनिंग होती है, वो बिगिनिंग आपके लिए अच्छी होगी और बाद में आपको पता चलेगा वो आपकी जीत कैसे होगी। ठीक है गाइस, तो ये एक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप इसको किस वे में लेते हो वो आपके ऊपर है, और आप ट्रिगर होते हो या पॉजिटिव होते हो वो भी आपके ऊपर है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उसकी जीत अलग होती है। आपकी जीत शायद ये हो सकती है कि आप चाहते थे कि आप सक्सेसफुली इस कनेक्शन से बाहर आ जाए। आपकी जीत ये भी हो सकती है कि आप चाहते थे कि आपकी करियर में कोई जॉब, आपका को कहीं जॉब मिल जाए, ये वो। मैं ये नहीं बता रही कि ये रिलेशनशिप के लिए रिलेटेड है, डीएफ के लिए करंट एनर्जी और जर्नी में क्या आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी जर्नी की बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जर्नी में आ रहा है बहुत ही सारा हीलिंग। क्यों? क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा वुंड्स हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा पहले ज्ञान था और अब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको लोग जो है छोटा मोटा सा ऐसे कुछ ऑफ़र करते हैं, आपको लॉलीपॉप दिखाते, छीन लेते हैं आपसे बार बार। तो ये वाली जो बात हो रही है यहाँ पर, ये आपकी ख़त्म होने वाली है। ये आपका कर्मा था, पिछले जन्मों के कर्मों का फल था ये। ठीक है, जिसके वजह से लोग आपको आते थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। इससे आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गए, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन जो अब आपके लिए आ रहा है वो फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो अभी पहले जो देते थे छीन लेते थे, देते थे छीन लेते थे, लोग ऑफर दिखाते थे, आपको अच्छा लगता था, आप
वहाँ आपका कुछ काम बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अभी ये सीन नहीं होगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ में काम बनते हैं और लाइफ में आपकी चीज़ें अच्छी हो रही है, तो ये आपके कर्मा ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा साइन है। 10-10 दिखाई दिया मुझे, वो भी एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। चलिए देखते हैं गाइस कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपके लिए क्या चार्म्स देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चार्म्स आ गए हैं और अल्फ़ाबेट्स भी। अगर आपके पर्सन के नाम में है VTI JPA और K, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है कि आपको एप्लीकेबल होगी। और आपके DM आपको देख रहे हैं एक एंजल विथ विंग्स। आप एंजल की तरह है आपका दिल, एकदम प्योर और अच्छा। और जैसे ही आप ग्रो और मैच्योर कर जा रहे हो, आपके DM भी ग्रो और मैच्योर करके एक बड़े सही इंसान बने चले जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप इस पर्सन को काम पर मिले या कॉलेज में पढ़ते समय मिले या एक म्यूज़ियम में मिले या फॉरेन ट्रिप के समय पर मिले, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आप लोग मिले एक प्लेस पर जहाँ पर आप दोनों ने काफ़ी समय साथ में बिताया, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी, एक क्लास में, जॉब पे, जो भी है। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।